नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैं आज रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस, जो बहुत छोटे बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट। देखिए, ये जो डाइस है, डाइस देख रहे हैं, ये डाइस बना है। और डाइस को कितने कोरे होते हैं, कितने फ्लक होते हैं, कितने सतह होते हैं, इसको कैसे कैसे देखा जाता है। इसमें हम कह सकते हैं, इसमें अगर ये नंबर वन की बात की जाए तो इसमें सतह या फलक जो होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। तथा इसमें कोरे जो होते हैं 12 होते हैं। तथा तीसरे स्टेप में कोने कोने इसमें 8 होते हैं। तो इस तरह से कई बार प्रश्न में पूछा जा भी जाता है कि एक फलक में कुल कितने कोरे होते हैं तथा कुल कितने कोने होते हैं, या कुल कितने सतह होते हैं। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, किसी भी पासे को या घन को बात देखिए तो देखने के लिए, पूर्ण रूप से देखने के लिए कम से कम 2 मिनिमम सतह को बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा, इसको पूरा देखने के लिए, जैसे मान लीजिए इसका कोई भी नंबरिंग दिया जा सकता है। जैसे एक सतह को, एक ये पूरा मान लीजिए डाइस है और घन, इसको पूरा देखने के लिए कम से कम न्यूनतम आपको 2 सतह बनाना पड़ेगा। देखिएगा, एक घन को या सतह को पूर्ण रूप से देखने के लिए, इसके पूरे नंबरों को देखने के लिए कम से कम 2 सतह आपको बनाना जरूरी होगा। वह सतह जो इस पे जो नंबर होंगे वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, या कुछ भी चिन्ह भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं इस पे। जैसे मान लीजिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं 1 5 6 या 2 1 सॉरी 3 4, इस तरह से भी हो सकते हैं चीजें देखने के लिए। और इसमें केवल सतह पे 6 सतह होना चाहिए, फलक में इसमें देखिएगा 6 सतह होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक में 3 3 होना चाहिए। देखिएगा 1 2 3 1 2 3 3 3 6 सतह होना चाहिए। और इसमें देखिएगा जितने भी कोरे हैं, कोरे इसमें देखिएगा 12 कोरे हैं इसमें, ये सब कोरे हैं। और कोने इसमें 8 होंगे, सब मिला के 8। समझ में आ रही है, ये सब ये हैं। अब देखिएगा, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, चिन्ह भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एट हो सकता है, कहीं हच हो सकता है, या स्टार हो सकता है, ठीक है। कॉपीराइट हो सकता है, स्माइलस हो सकता है, वन हो सकता है, कोई भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी घन को पूर्ण रूप से देखने के लिए कम से कम 2 सतह का होना जरूरी होता है। सबसे पहले आइए देखिएगा कि पासा जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक देखिएगा, पासे कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, देखिएगा पासे के प्रकार। देखिए, सबसे पहले पासे आपको जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य पासा और मानक पासा। तो हम कैसे जाने कि कोई पासा मेरा सामान्य पासा है और मानक पासा है। तो सबसे पहले सामान्य पासा के इसमें देखिएगा डिफिनेशन दिया गया है कि सामान्य पासा में जनरल डाइस और ये स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसमें देखिएगा जनरल डाइस में क्या दिया गया है, 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। तथा सामान्य पासा में विपरीत सतहों का अंकों का योग जो है 7 नहीं होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। जब 2 पासे हैं जिसमें से कहा है कि 2 निकटवर्ती सतहों पे अंकों का योग 7 होता है, ठीक है, तो यही उसमें उसका नेगेटिव हो जाएगा मानक पासा में, लेकिन उसका भी मैं आपको लिख के बता दूंगा। पहले सामान्य पासा देखिएगा, ठीक है ना। तो कोई पासा हम कैसे जानेंगे ये सामान्य पासा है और ये मानक पासा है। तो आइए सबसे पहले सामान्य पासा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो देखिएगा, यह देखिएगा पासा मान लीजिए यह है, 2 निकटवर्ती सतहों पे अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, मान लीजिए यह पासा है, ये 5 2 1 4 3 5, ठीक है। आपके सामने ये 2 डाइस दिया है, तो आपको इसमें पता करना है कि कौन सा पासा मेरा सामान्य पासा है। तो आइए सबसे पहले चेक कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये कह रहे हैं 2 निकटवर्ती सतहों पे अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो ये दोनों पासों में देखिए बताइएगा कि दोनों सामान्य पासा है, सॉरी सामान्य पासा है कि नहीं है। आइए देखिएगा, इन दोनों सतहों पे देखिएगा, पहले इनको जोड़िए, देखिए 3 है, इनको जोड़िए 6 हो जाएंगे, लेकिन इनको जोड़िए देखिए 7 हो जाता है, 5 2 7, यानी ये पासा क्या है, जनरल डाइस है। ये क्लियर हो गया।
उसी तरह से इसको भी देखिएगा, दो निकटवर्ती सतहों पे इसको दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 7 पहले ही हो जा रहा है। इधर जोड़ेंगे 9 हो रहा है, इसका जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे कोई इसमें तीनों में से कोई को दो को जोड़ने पे 7 होना चाहिए, वह पासा क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। यानी ये भी क्या है, जनरलाइज। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर कह देगा इसके विपरीत सतह क्या होगा, तो विपरीत सतह हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान्य पासा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग उसको इसमें 2 का विपरीत ज्ञात नहीं कर पाएंगे। कंफर्म हो गया। जैसे मान लीजिएगा एक और पासा देख लीजिएगा, ठीक है। एक और पासा इस तरह से पूछ दिया जाए, फिगर बना के, ये आप इसमें से कोई नंबर एक लिख लीजिए, 4 2 3 1 6 2। अब इसमें से भी आपको चेक करना है कौन सा पासा सामान्य पासा है। तो दो निकटवर्ती सतहों को फटाफट जोड़ना चालू करिए, जो इसको आ, जैसे 6 को जोड़ने पे 7, यानी कि क्या है, जनरल डाइस है। इन दोनों को जोड़ने पे क्या है, 4 3 7, ये भी क्या है, जनरल डाइस है। यानी देखिएगा सामान्य पासा हम लोग पहचानने के सबसे आसान तरीके, ना बेसिक का भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके आगे बताऊंगा। चलिए देखिएगा, दूसरा ये हो गया मानक पासा। मानक पासा में इसमें ये कहा गया है कि दो निकटवर्ती सतहों पे अंकों का योग 7 नहीं होता है। सामान्य पासा में 7 होता था, इसमें 7 नहीं होता है। और आगे कह रहा है कि मानक पासा में दो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है और उसमें 7 नहीं होता था, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा मानक पासा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डाइस बनाते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिएगा, इसमें निकटवर्ती सतहों पे अंकों का योग आपको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा 2 1 4 2 3 6 4 1 5, ठीक है। अब इसमें देखिएगा मानक पासा कौन सा है। तो सबसे पहले निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग जोड़िएगा, किसी का 7 नहीं होगा, ये जोड़िएगा 7 नहीं होगा, जोड़िएगा 7 नहीं होगा। यानी सभी ये पासा क्या है, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा है। सभी क्या है, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें विपरीत सतह ज्ञात करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। मानक पासा में कभी भी पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 4 का विपरीत जो दिखाई नहीं देता है, 4 के विपरीत पूछेगा इसमें, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 7 होना चाहिए। पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, 7 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। अरे टोटल सतह पे 7 फलक होते हैं। आपको पहले बताया गया था कि सतह में टोटल डाइस में कुल कितने सतह होते हैं, 7 होते हैं। तो आपको मान लीजिएगा विपरीत सतह ज्ञात करना है, तो मान लीजिए पहले फेस पे आपको 5 दिख रहा है, तो उसके विपरीत सतह में क्या होगा, 2 सतह दिखाई देगा। टोटल आपको 7 से मतलब है। जैसे कह देगा 4, तो 4 के विपरीत सतह क्या होगा, 3 होगा। आपको कुल टोटल कितना लेना है, 7 लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कह देगा 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सतह आपको देखना है कितने होते हैं, 7। समझ में आ गया। चलिएगा, ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट इसको डाइस का, कि कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आपको पहचानेंगे कि ये मानक पासा है और ये साधारण पासा है, ठीक है। और इस पे प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।